आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओबीजी के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपको किस किस में हेल्प करेंगे। पहले तो हम आपको करवाएंगे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके हम देंगे आपको टॉपिक की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। उससे क्या होगा, अगर आप नॉर्सेट का एग्जाम देना चाह रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, या फिर स्टाफ नर्स की, या फिर एनक्लेक्स की, सीएचओ की, रेलवे की, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जो ये हम आपको क्या करवाने वाले हैं, क्वेश्चन करवाने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन करवाने वाले हैं। इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और साथ में अगर आपको कोई और भी इसमें डाउट होगा, क्वेश्चन चेंज होके आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा, अगर इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज होके भी आ गया तब भी आप उसको क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस इन लेटरल इम्प्लांटेशन कॉल्ड। इसको आंसर है पिस्चेक साइंस, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि लेटरल इम्प्लांटेशन जो है वो होता क्या है। तो जैसे कि आप ये इमेज देखो, इमेज को अगर हम जूम करें तो ये क्या है, ये यूट्रस की जो लेटरल साइड है, ये लेटरल यूट्रन वाली, यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन जो है वो हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे फंडस में, यहाँ पे फंडस में जो है नॉर्मल इम्प्लांटेशन जो है ये साइड होती है। ठीक है, लेकिन जब इसमें है जो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट इन लेटरल इम्प्लांटेशन, लेटरल मतलब साइड में, तो ये साइड में हो जाती है, मतलब यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, पिस्चेक साइन बोलते हैं। असिमेट्रिकल है, पहले हम आपको लेटरल इम्प्लांटेशन जो है वो बताते हैं। सबसे पहले द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स ऑन वन साइड, राइट और लेफ्ट, चाहे तो वो राइट साइड पे हो सकता है, चाहे लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे किसी पे भी हो सकता है। ऑफ द यूट्रस इंसेंट ऑफ द एग्जैक्ट सेंटर, सेंटर की जगह पे क्या हो जाता है, वो अलग पे हो जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे, या तो ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा ये राइट साइड पे हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर की बजाय जो है इम्प्लीमेंटेशन, जो ओवम बनता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो जाएगी, या फिर हो जाएगी यहाँ, इंस्टेड ऑफ दिस। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इम्प्लीमेंटेशन। ओवम इम्प्लांट्स ऑन वन साइड, राइट या फिर लेफ्ट लेटरल वॉल ऑफ यूट्रस इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट सेंटर। तो ये बता रहे हैं नॉर्मली एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द अपर सेंट्रल पार्ट, फंडस में जो है यहाँ पे अपर सेंट्रल पार्ट जो है फंडस में जो है वो इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो। लेकिन इन लेटरल इम्प्लीमेंटेशन इट अटैचेस वन मोर टूवर्ड्स वन कॉर्नर और वन साइड ऑफ द यूट्रस, वन साइड ऑफ यूट्रस पे क्या होता है, अटैच होता है। बिकॉज ऑफ दैट वन साइड ग्रो मोर, इसकी वजह से क्या होता है, वन साइड जब यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रो होगा ना फीटस, फिर यहीं से ग्रो होता जाएगा, तो इसी से क्या होगा, वन साइड क्या हो जाती है, ज़्यादा ग्रो हो जाती है। उसके बाद ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन यूट्रस एनलार्ज अनिवली, अनिवली तो होगा ही, क्यों, क्योंकि जब इस साइड पे इम्प्लांटेशन हो गई है तो यही साइड जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगी, वन साइड बल्ज जो है वन साइड क्या होगी, ज़्यादा ऊपर आएगी। दिस प्रोड्यूसेस पिस्चेक साइन, इसको क्या बोलते हैं, पिस्चेक साइंस बोलते हैं। पी से पिस्चेक है, पी से हम याद रखेंगे प्रेगनेंसी, वन साइड बिगर। उसके बाद लेटरल इम्प्लांटेशन जो है, लेटरल इम्प्लांटमेंट वन साइड ऑफ यूट्रस है, असिमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिस्चेक साइन। और हम की डिफरेंस पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन साइड में। अब कौन कौन से जो है होते हैं डिफरेंस, पहले तो होता है जैसे नॉर्मल, नॉर्मल तो हमने पढ़ लिया कि अपर पोस्टीरियर और एंटीरियर वाल पे होता है फंडस पे। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमन साइट है, जो ये आइडियल प्लेस है यही है। अब लेटरल भी हमने पढ़ लिया, साइड वॉल ऑफ द यूट्राइन वाल, साइड वॉल में होता है, ये नॉर्मल वेरिएशन है थ्रू लेस कॉमन देन फंडल अटैचमेंट, ये थोड़ी नॉर्मल वेरिएशन हो जाती है। लेकिन जो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसमें क्या होता है, या तो देखो यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा या फिर होगा यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये फ्लोपियन ट्यूब है यहाँ पे क्या हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। अब ये क्या है, ये एक मेडिकल एम्ब्रियोजेंसी है, वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्रस। अब ये यूट्रस से बाहर जाके ही इम्प्लांट हो गया, यहीं पे इम्प्लांट हो गया। अब ये एमरजेंसी क्यों है, क्योंकि ये एक नैरो ट्यूब है, लेकिन जैसे जैसे फीटस ग्रो करेगा, इसको तो ग्रो करना होगा ना, लेकिन ये क्या करती है, ये ऐसे ग्रो नहीं करती है, ये जो इसकी स्पेस है ये इतनी ही रहती है, ये ऐसे लार्ज नहीं होती है ये। लेकिन जो ये पोर्शन है ये तो क्या हो जाता है, जैसे ये कंप्रेस होकर इधर हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाती है, स्पेस बन जाती है। लेकिन इसमें जो क्या है, इसमें नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, एक मेडिकल एमरजेंसी है, वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्रस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन द पेल्विक कैविटी इज, तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
तो ये क्वेश्चन का आंसर है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, लेकिन हम इसको इन डिटेल में समझेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। पहले तो हम देखेंगे एंटीवर्टेड या फिर एंटीवर्जन, इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोलते हैं द यूट्रस टिल्ट फॉरवर्ड ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो हम देखना चाहेंगे, देखिए ये जो है हमारा क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसमें ये क्या बोल रही हैं, द यूट्रस टिल्ट फॉरवर्ड, जो ये यूट्रस है वो टिल्ट कर रहा है, मतलब ऐसे टिल्ट करना होता है, किसी के ऊपर ऐसे गिरना, टिल्ट फॉरवर्ड ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या कर जाता है, टिल्ट कर जाता है। तो एंटीवर्जन का ये मतलब है। तो ये पूछ रहे हैं पोजीशन क्या है यूट्रस की पेल्विक कैविटी में, तो ये बोल रहे हैं एंटीवर्टेड। एंटीवर्टेड में क्या है, मतलब ये क्या है, ऐसे इसके ऊपर क्या हुआ है, टिल्ट हुआ हुआ है। और एंटीफ्लेक्स, एंटीफ्लेक्स का मतलब क्या है, द बॉडी ऑफ यूट्रस बेंड्स फॉरवर्ड ओवर द सर्विक्स, एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। तो ये है, जो ये एरिया है वो क्या है, सर्विक्स है। तो जो ये बॉडी है, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस और ये ऊपर वाला। तो ये क्या है, जो बॉडी वाला पोर्शन है वो क्या हो रहा है बेंड्स फॉरवर्ड ओवर द सर्विक्स, जो ये इसके सर्विक्स पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है इसके ऊपर। तो ये बोल रहे हैं एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। तो ये होता है यूट्रस की बॉडी, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। तो जो ये यूट्रस की बॉडी होती है, बीच वाला पोर्शन, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या है, इसके ऊपर हो रहा है, सर्विक्स के ऊपर बेंड हो रहा है। तो इस दोनों में चीज़ में क्या बनता है, एंगल बनता है। और एक एंगल यहाँ पे बनता है, एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना। यहाँ से ये है सर्विक्स और यहाँ से ये है वजाइना। तो यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है सर्विक्स एंड वजाइना के बीच में। और यहाँ पे एंगल बनता है बिटवीन बॉडी, ये बॉडी हो गया, ये सर्विक्स हो गया। तो इन दोनों में एंगल बनता है। तो आप इस इमेज का क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, ये इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। जब भी आप भूल जाओ ना, इस इमेज को देख के, ये रेड वाला ये रेड लाइन से दिख रहा है और ये ग्रीन वाला इस लाइन से दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ये है उसकी पोजीशन। उसके बाद क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, इसका आंसर है फॉलिक एसिड। लेकिन हम आपको इसको पूरा इन डिटेल में बताएंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ये एक अर्ली स्ट्रक्चर है इन एम्ब्रियो दैट लेटर डेवलप्स इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल ट्यूब क्या है, न्यूरल ट्यूब एक अर्ली स्ट्रक्चर है जो लेटर बाद में क्या हो जाती है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में क्या करती है, डेवलप करती है। लेकिन ये क्या होता है, ये 28th जो डे है प्रेगनेंसी पे, उन पे क्या हो जाती है, ये क्लोज हो जाती है। इवन बिफोर द वुमन नो शी इज़ प्रेग्नेंट, उससे पता भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उससे पहले ही उसका क्या हो जाता है, ये ट्यूब जो है वो ग्रो कर जाती है। और अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर वो वुमेन जो है वो उसको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो इसमें क्या होगा, न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज नहीं होगी प्रॉपरली। इससे क्या होगा, उसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएंगे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे भी इस सोशल अवेयरनेस के लिए ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके 2 चीज़ें हैं, पहला तो है स्पाइना बिफिडा, दूसरा जो है एनेंसेफेली है। इन दोनों को हम आपको दिखाना चाहेंगे। 1 सेकेंड, देखिए जो ये है, इसमें क्या है, इसका ब्रेन जो है वो क्या है, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, इसका ब्रेन आधा ही है। ये क्या हो गया, स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा में क्या है, इस स्पाइना बिफिडा में है स्पाइनल कॉर्ड डू नॉट क्लोज प्रॉपरली, और जो एनेंसेफेली है इसमें क्या है, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन डज नॉट डेवलप। तो ये एनेंसेफेली में क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये और भी फोटोज है, अगर आप एनेंसेफेली करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी आराम से। और ये क्या है, ये है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट क्लोज प्रॉपरली, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वो क्लोज नहीं होती है, इसकी ओपनिंग रह जाती है बाहर, यहाँ पे ये विजिबल होती है, ये ऐसे जैसे वुंड होता है ना, वैसे जी ओपनिंग जो है वो रह जाती है बच्चे की पीठ पे। तो इसी को बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। तो इसका अभी सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि एवरी वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज शुड टेक 400 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड। जो भी लेडी जो है वो कंसीव करना चाह रही है, वो उसको क्या करना चाहिए, 400 ग्राम्स फॉलिक एसिड जो है वो लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी आयरन की अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वो पूरी हो जाएगी, और उसकी जो बच्चे हैं उनकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की, ये उसको ऐसी वैसी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस टॉपिक का, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अगर आप अपने BSc के लिए, GNM के लिए, उसके लिए पढ़ना चाहते हो या फिर नोट्स बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना एट 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? चैडविक साइन बोलते हैं। अब ये होता क्या है? ये क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स और वजाइना है वो क्या होती है? ब्लूइश कलर की होने लग जाती है एट 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस बिल्कुल इसके कौन सा साइन है? तो साइन जो है उसको बोलते हैं चैडविक साइन। अब इसको बोलते हैं कि क्यों ये ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। पहली बात तो क्या है, एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है जो क्या है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। उसके बाद इंक्रीज पेल्विक ब्लड सप्लाई, पेल्विक ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि क्या करना होता है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। वीनस कंजेशन होती है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे वो कंजेस्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा डेवलप कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, वीनस कंजेशन जो है वो शुरू होने जाती है। इन सब की वजह से क्या हो जाता है, ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है सर्विक्स एंड वजाइना की। तो चैडविक का है, हम याद रखेंगे सीधे चैडविक, सीधे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर से क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। उसके बाद एंटीपार्टम हेमरेज इज यूजली डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम बर्थ कनाल आफ्टर विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये बोल रहे हैं एंटीपार्टम हेमरेज किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है हम इसको बोलेंगे। अगर ब्लीडिंग होती है तो किस वीक ऑफ बाद हम बोलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज है। तो हम इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी जो है वो समझेंगे। पहली चीज़ तो ये, पहले तो हम एंटीपार्टम हेमरेज का मीनिंग देखेंगे। एंटी का मतलब होता है बिफोर, पार्टम का होता है चाइल्ड बर्थ, हेमरेज होता है ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है बच्चे के बर्थ के पहले ही तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। लेकिन अगर तो 24 वीक के बाद हो रही है तो हम उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। अगर 24 वीक से पहले हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। हम इसको समझाएंगे आपको कि ये दोनों चीज़ें क्या है, और साथ में साथ हमको ये भी समझाएंगे कि प्लेसेंटा प्रेविया और प्लेसेंटा अब्रप्टा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है, वो भी हम आपको इन डिटेल इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, सो इट्स ब्लीडिंग बिफोर चाइल्ड बर्थ बट आफ्टर 24 वीक्स। अगर तो 24 वीक से पहले हो रहा है तो वो अबॉर्शन है, तो अबॉर्शन के रिलेटेड है। लेकिन अगर 24 वीक्स के बाद हो रहा है तो वो ब्लीडिंग क्या है, एपीएच कहलाती है, एंटीपार्टम हेमरेज। इसका रीज़न हम आपको बताने वाले हैं। इसके कॉमन कॉजेज पहले तो हम देख लेते हैं ब्लीडिंग के कॉमन कॉजेज क्या हैं। कॉमन कॉजेज है प्लेसेंटा प्रेविया एंड प्लेसेंटा अब्रप्शन। अब ये क्या होता है, अगर तो प्लेसेंटा लोअर यूट्रस में है, जैसे सर्विक्स में है, हमने आपको इमेज में दिखाया था, हम आपको दिखा देते हैं 1 सेकेंड। तो अगर तो ये सर्विक्स है तो प्लेसेंटा लाइज इन द लोअर यूट्रस इन सर्विक्स। तो अगर यहाँ पे प्लेसेंटा है तो जब ये ओपनिंग जो है यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे प्लेसेंटा होगी तो ये क्या होगी, इसको ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी स्टेबल रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे है प्लेसेंटा तो ऑब्वियसली जब ये ओपनिंग ओपन होगी, क्लोज होगी, रिलैक्सेशन होगी, कंट्रैक्शन होगी, तो ये क्या होगी, यहाँ से हिल जाएगी। यहाँ से हिलने के बाद क्या होगा, अगर जो प्लेसेंटा है ना उसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, तो जब वो हिल जाएगी तो वहाँ से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, और जो ब्लड है वो वजाइना के थ्रू जो है वो आउट हो जाएगा। और इसमें क्या है, दूसरे वाले में प्लेसेंटल अब्रप्शन में, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है यूट्राइन वॉल से। जो ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी चीज़ उठा ली है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई और रीज़न है, उसकी वजह से क्या होगी, प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो गई है इससे तो इसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और इसमें से एक जो है वो पेनफुल होती है, एक जो है वो पेनलेस होती है। और हम इसको ये भी बताएंगे कि पेनलेस कौन सी होती है, क्यों होती है, जो पेनफुल है वो क्यों होती है और कौन सी होती है, ये भी हम आपको समझाने वाले हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इन प्लेसेंटा प्रेविया इनेट प्लेसेंटा इज अब्लेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस नियर और कवरिंग द सर्वाइकल ओपनिंग इंटरनल ओस। तो ये यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांट होती है। अब व्हाट हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये क्या होता है, द लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्टार्ट स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो तो स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग जो है वो होती ही है उसकी, तो बट प्लेसेंटा स्ट्रेच नहीं कर सकती है लाइक द यूट्रस। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा पार्शली सेपरेट हो जाती है यूट्राइन वॉल से। प्लेसेंटा क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस सेपरेशन की वजह से मैटरनल ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी टियर हो जाती हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये क्या होती है, पेनलेस होती है, क्योंकि वो सेपरेट हो गई, प्लेसेंटा साथ के साथ ब्लीडिंग हो गई, उसमें क्या है, ये पेनलेस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो प्लेसेंटा प्रेविया है वो क्या है, वो पेनलेस है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी कि प्लेसेंटा प्रेविया जो है वो क्या है, पेनलेस है। लेकिन अगर जो हम बात करें प्लेसेंटा अब्रप्टा की, ये क्या है, इसमें होता है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले क्या हो जाती है, इसकी सेपरेशन हो जाती है प्लेसेंटा की यूट्राइन वॉल से। अब हैपन क्या होगा, इसके बाद प्लेसेंटा सडनली सेपरेट फ्रॉम यूट्रस हो गई, और जैसे यहाँ से ये यूट्रस की वॉल है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, यहाँ से ये सेपरेट हो गई। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा बिहाइंड द प्लेसेंटा। यहाँ पे इसके पीछे क्या होने लग जाएगा, ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस ब्लड फॉर्म्स अ हेमाटोमा इनसाइड द यूट्रस। अब यूट्रस में क्या हो जाएगा, हेमाटोमा हो जाएगा। हेमाटोमा होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो दिस हेमाटोमा इरिटेट्स एंड स्ट्रेचेस द यूट्राइन लाइनिंग। तो इस जब ये कलेक्ट हो जाएगा, इससे क्या होगा, यूट्रस लाइनिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी और इरिटेशन होगी। इस इरिटेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी और क्या होगा, पेन होगा। तो अब आप समझ गए, जो प्लेसेंटा अब्रप्टा है वो क्या होती है, पेनफुल। तो ये क्वेश्चन ये एग्जाम में मोस्टली जो है वो पूछा जाता है, इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रेगनेंसी ब्लीडिंग इज क्लासिफाइड ऑन ग्लेस्टेशनल ब्लीडिंग। अब आपकी ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो ब्लीडिंग है वो किसी भी टाइम हो सकती है, बिफोर 24 वीक्स भी हो सकती है, आफ्टर 24 वीक्स भी हो सकती है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि एक को बोल रहे हैं हम अबॉर्शन, एक को बोल रहे हैं हम APH, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर तो बिफोर 24 वीक्स हो रही है, बिफोर 24 वीक्स में क्या है, इसमें क्या है, ब्लीडिंग इज ड्यू टू अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज है, तो हम इसको बोलेंगे या तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलेंगे या फिर बोलेंगे इनकम्प्लीट अबॉर्शन। क्यों, क्योंकि बिफोर 24 वीक्स फीटस जो है वो फुली डेवलप नहीं होता है कि वो आउटसाइड हमारे मतलब बाहर इन्वायरमेंट में क्या करे, अर्थ पे सर्वाइव कर जाए। सो अगर ब्लीडिंग होती है और प्रेगनेंसी चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं अबॉर्शन, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज प्लेसेंटा अब्रप्शन। लेकिन 24 वीक्स के बाद क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वाइएबल स्टेज बोलते हैं। बेबी में सर्वाइव विद केयर। बेबी क्या होता है, इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है 24 वीक्स के बाद कि अगर हम उस बेबी को बर्थ करवा दें तो हम आज की जो मेडिकल एडवांसमेंट हो गई है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे क्या हो जाएगा, वो बेबी क्या होगा, आउटसाइड जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए आफ्टर 24 वीक्स द फीटस हैव अ चांस टू सर्वाइव विद मेडिकल केयर। अगर हम उसको मेडिकल केयर देंगे तो वो बेबी क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। तो इसीलिए 24 वीक्स के बाद होता है एंटीपार्टम हेमरेज, और 24 वीक्स के पहले क्या होता है, अबॉर्शन। प्लेसेंटा अब्रप्टा, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, पेनलेस है। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो एक्सटर्नल ओस में क्या होती है, इंटरनल ओस में क्या होती है, इम्प्लामेंट होती है, और यूट्रन जो है वो स्ट्रेच नहीं कर पाता है, इसलिए क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होती है। लेकिन प्लेसेंटा अब्रप्टा में क्या होता है, इसमें इरिटेशन होती है, इसकी वजह से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसलिए ये क्या होती है, पेनफुल होती है। और ये भी आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी हम आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको फोटोज क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पार्ट ऑफ द फिटरस इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रेजेंटेशन को बोल रहे हैं। प्रेजेंटेशन अभी होता क्या है, प्रेजेंटेशन होता है ये वो पार्ट होता है फिटस का जो लोअर पोल ऑफ यूट्रस में होता है। लोअर पोल ऑफ यूट्रस का मतलब है, तो ये देखिए प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन वो पार्ट होता है फिटस का जो क्या होता है, हमें यहाँ पे लोअर मतलब लोअर पोल ऑफ यूट्रस में हमें दिखाई देता है। मतलब जो पार्ट ऑफ बेबी का सबसे पहले डिलीवरी के दौरान बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। तो ये काफ़ी तरह की होती है, पहले तो हम आपको समझाते हैं। देखिए fetal presentation क्या है, presentation is a part of the fetus that lies in the lower part of the uterus and enter the birth canal first during delivery। डिलीवरी के टाइम बर्थ कैनाल में सबसे पहले जो ये पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। इन सिंपल वर्ड्स द पार्ट ऑफ द बेबी दैट कम्स आउट फर्स्ट ड्यूरिंग डिलीवरी, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, सिंपल वर्ड्स में। अभी प्रेजेंटेशन जो है वो कई टाइप्स की होती है, हम आपको पहले बताते हैं। स्फेलिक प्रेजेंटेशन जो कि है मोस्ट कॉमन है और मोस्ट एक्यूरेट है। स्फेलिक प्रेजेंटेशन बैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेबी का हेड जो है वो डाउन होता है और हेड कम फर्स्ट ड्यूरिंग डिलीवरी एंड ऑकर इन 95 प्रेगनेंसी में यही होता है। देखो जो है
हेड है वो क्या है, सबसे पहले आता है बाहर बेबी का, तो ये है स्फेलिक प्रेजेंटेशन और उसको बोलते हैं वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वन जो है हमारे पास है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है, बेबी के बटॉक्स या फिर फीट पहले आते हैं। देखिए ये जो है ऐसे है, ये मदर का यूट्रस है, इसमें क्या है सबसे पहले जो तो बेबी के बटॉक्स आएंगे या फिर क्या आएंगे, उसके पैर बाहर आएंगे, ठीक है। उसके बाद है शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये बेबी लाइज साइडवे, ऐसे बेबी ऐसे साइडवे ऐसे पड़ा होता है यूट्रस में साइडवेज, और इसमें क्या होता है शोल्डर कम फर्स्ट, इसमें सबसे पहले क्या होते हैं शोल्डर आते हैं। तो ये 3 तरह की जो है अपने प्रेजेंटेशन पढ़ी है, प्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्ड इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट डायलेशन ऑफ सर्विक्स आर कॉल्ड। अब क्या है, इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन कब होते हैं, जब जैसे मोस्टली जब बेबी जो है वो आने वाला होता है तब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है। बट अगर विदाउट डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे और ये ऐसा होता क्यों है। अगर विदाउट डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों है, ये होती हैं फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या होती हैं, प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन होती हैं ऑफ द यूट्रस दैट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर रियल लेबर। मतलब रियल लेबर के लिए क्या करती हैं, यूट्रस को प्रिपेयर कर रही है, मतलब वो बॉडी जो है एक बार चेक करके देख रही होती है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अब इसमें क्या होती है, ये होती क्यों है, दे हैपन बिकॉज द यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑकेजनली टू प्रिपेयर फॉर लेबर। मतलब क्या कर रही होती है, लेबर के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, इसलिए ये होती है। और मदर को भी प्रिपेयर कर रही होती है कि ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होने वाली है ताकि उसको पेन मतलब थोड़ा सहने की आदत हो जाए, तो वैसे ही इसलिए होती हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फिटस इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन वर्टेक्स वही जो हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, स्फेलिक प्रेजेंटेशन वर्टेक्स, वही बेबी का हेड जो है वो डाउन है, वही क्या है यूनिवर्सल एटीट्यूड है। अब हम समझ लेते हैं फिटल एटीट्यूड होता क्या है। फिटल एटीट्यूड होता है मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस, हेड, आर्म्स, लेग्स। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फिटस इज। तो इसका आंसर है फ्लेक्शन। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पहले तो हम बताएंगे कि फीटल एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड क्या होता है, फीटल एटीट्यूड क्या होता है, पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं। तो फीटल एटीट्यूड मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस, जैसे कि हेड, आर्म्स और लेग्स विद ईच अदर इनसाइड द यूट्रस। मतलब यूट्रस के अंदर वो उनके हेड, आर्म्स और लेग कैसे हैं, एक दूसरे के साथ उनका क्या रिलेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीटल का एटीट्यूड। तो देखिए जैसे इसमें है, इसमें क्या है, ये फिटस के जो पैर हैं हाथों के ऊपर है, हेड जो है वो ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं, फिटल का एटीट्यूड। तो व्हाट इज फिटल फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मीन्स द बेबी बेंड्स इट्स हेड्स एंड लिफ्ट्स टुवर्ड्स द चेस्ट। तो ये फ्लेक्शन जो है वो यूनिवर्सल एटीट्यूड है। इनको व्हाट इज द यूनिवर्सल एटीट्यूड। तो अब फ्लेक्शन को हम पढ़ेंगे। फ्लेक्शन में क्या है, फ्लेक्शन एटीट्यूड में क्या होता है, फ्लेक्शन मीन्स द बेबी बेंड्स हिज हेड एंड लिम्स टुवर्ड्स द चेस्ट एंड बॉडी। इसमें क्या करता है, बेबी अपने जो हैंड हैं और जो लेग्स हैं, लिम्स मतलब लिम्स हेड वो ही हो गया, तो उनको क्या करता है अपनी चेस्ट के टुवर्ड्स में और अपनी बॉडी के टुवर्ड्स में क्या करता है, बेंड करता है। और इसमें सेकंड वन है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं सिंसिपुट। इसमें जो हेड है वो स्लाइटली ऊपर होता है। अगर आप इन दोनों इमेजेस को देखें तो इसका सिर जो है वो ज़्यादा नीचे है, इसमें क्या है थोड़ा सा इसका सिर जो है वो ऊपर है, विजुअल है, तो इसका सिर जो है वो थोड़ा ऊपर है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। इसमें हेड जो है वो स्लाइटली क्या है, स्ट्रेटेड है, चिन मूव्स लिटिल अवे फ्रॉम द चेस्ट, चिन जो है थोड़ी सी दूर होती है। उसके बाद क्या है, पार्शियल एक्सटेंशन या फिर इसको बोलते हैं ब्रो। इसमें क्या है, हैंड बेंड्स बैकवर्ड पार्शली, चिन मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द चेस्ट। इसमें क्या है, थोड़ा सिर जो है वो और पीछे चला जाता है और चिन जो है वो थोड़े और पीछे चली जाती है। इससे क्या है, ये क्या है, पार्शियल एक्सटेंशन। उसके बाद सेकंड वन है, फोर्थ वन है कंप्लीट एक्सटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, फेस में जिसकी प्रेजेंटेशन है वो फेस होता है। इसमें क्या होता है, हेड फुली टिल्टेड बैकवर्ड, हेड जो है बच्चे का वो
फुली मतलब पूरा पीछे होता है। एंड द फेस बिकम द प्रेजेंटिंग पार्ट, इसमें जो फेस है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। जब इसकी डिलीवरी होगी बच्चे की तो इसका क्या है, हेड प्रेजेंटिंग, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। लेकिन अगर इसमें जैसे हम देखें फीटल प्रेजेंटेशन में जो फ्लेक्शन में है, इसमें क्या होता है, हेड जो है वो मतलब होता है जैसे इसमें बच्चे का हेड पहले बाहर आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, फेस पहले बाहर आएगा। तो ये है डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हार्ट बर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न का रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हम हार्ट बर्न पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। ये क्या है, बर्निंग सेंसेशन होती है इन द चेस्ट कॉज्ड बाय स्टमक एसिड मूविंग अपवर्ड इनटू द फूड पाइप। जब फूड पाइप में जो इसोफेगस है, यहाँ पे जैसे स्टमक होता है हमारा, जब इसोफेगस में स्टमक में क्या जाता है, स्टमक से एसिड जाता है, तो इससे क्या होता है, हमें एक बर्निंग सेंसेशन सी होती है, जलन जैसी होती है, कॉज्ड बाय स्टमक एसिड मूविंग अपवर्ड इनटू द फूड पाइप। अब इसमें रीज़न क्या है हार्ट बर्न का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसका आंसर है रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक एसिड इनटू द इसोफेगस। जो है एसिड जो है वो इसमें जाते हैं इसोफेगस में, इसकी वजह से क्या होता है। लेकिन अब यह ऐसा होता क्यों है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी में मोस्टली ऐसा होता क्यों है, इसके दो मेन रीज़न है। फर्स्ट तो है हार्मोनल इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल्स को। जब वो यहाँ पे एक ना इसोफेगस में यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, जो ये क्या करता है, जब फूड आता है तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्पिंचर है ये सिर्फ ऐसे नीचे को खुलता है। अगर ये चीज़ ऊपर को जाने की कोशिश करेगी तो ये क्या होता है, बंद होता है, ये नहीं खुलता है। सिर्फ ऊपर वाली चीज़ नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे वाली चीज़ जो है वो ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाती हैं स्मूथ मसल्स। इसको रिलैक्स होने की वजह से ये लोअर स्पिंचर को भी रिलैक्स कर देती हैं, और जब ये रिलैक्स हो जाता है तो एसिड क्या करता है, मूव करता है इसोफेगस में। और सेकंड क्या है, प्रेशर फ्रॉम द यूट्रस। क्योंकि प्रेगनेंसी चल रही है, यूट्रस पहले एनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इससे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है स्टमक पे। जब स्टमक पे प्रेशर पड़ता है तो स्टमक पे प्रेशर पड़ने के बाद जो ये पुश करता है अपने एसिड को अपवर्ड, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है और रिगर्जिटेशन होती है। उसके बाद What does the follicular phase of menstruation cycle begins? follicular phase menstruation cycle की कब शुरू होती है? ये शुरू हो जाती है from the first day of menstruation until ovulation. follicular phase क्या होता है? follicular phase क्या होता है? इसमें क्या होती है, follicles जो है वो grow करती हैं। What is follicular phase? follicular phase is the first phase of menstruation cycle. इसमें क्या होती हैं, from menstruation until ovulation, इसमें क्या होती है, जो follicles हैं वो grow कर जाती हैं, और जिस दिन ये completely grow कर जाते हैं उस दिन क्या हो जाती है, ओवुलेशन हो जाती है, मतलब एग जो है वो बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ओवुलेशन बोलते हैं। और उससे पहले वाला जो फेज होता है उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो या फिर फीटस या फिर बेबी, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वन जनरेशन से क्या है, जैसे मदर से किसको जा रहा है, बेबी में जा रहा है, तो ये हम जानते हैं ना ऐसे वर्टिकल होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन। इट मीन्स इन्फेक्शन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी। लेकिन जैसे देखिए ये किस में होता है मोस्टली, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कब होगा, प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि मदर की बच्चा क्या कर रहा है, मदर की प्लेसेंटा से ही सारा जो फूड वगैरह है, ब्लड वगैरह है, उसी से ले रहा है, तो प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। सेकंड टाइम कब हो जा सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बेबी पास कर रहा होता है बर्थ कनाल से, अगर मदर का ब्लड वगैरह उसको टच हो जाए, अगर मदर को HIV साइफिल्स वगैरह कुछ है ऐसा, अगर उसको प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान जब उसका मदर का ब्लड जो है वो टच हो जाए तो उस दौरान, और आफ्टर बर्थ जैसे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू तब भी हो सकता है। और एग्जाम्पल जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, साइफिल्स, रूबेला वगैरह ऐसे वायरस जो है वो हो जाती हैं। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन द सेम जनरेशन, जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो गई, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। तो अगर मदर से बेबी को हो रहा है तो वो है वर्टिकल, अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रहा है वो है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, when unfertilized ovum egg implants outside the uterus usually in the fallopian tube it is called, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, पहले भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ।
तो ये क्या है, फ्लॉपियन ट्यूब में क्या हो जाती है, मतलब अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि फ्लॉपियन ट्यूब जो है वो ग्रो नहीं करती है, मतलब एनलार्ज नहीं होती है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहती है। तो इसमें जब फीटस जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स द फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट्स एंड ग्रो आउटसाइड द यूट्रस इंस्टेड ऑफ इनसाइड इट। नॉर्मली जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है यूट्रस में। मोस्ट कॉमन साइट उसको बोलते हैं फंडस है, ये सॉरी, मोस्ट कॉमन साइट जो है वो फंडस है। अगर कोई और जगह पे हो रहा है तो वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो अब ये डेंजरस क्यों है? क्यों? क्योंकि जो फ्लॉपियन ट्यूब है वो स्ट्रेच नहीं कर सकती है यूट्रस की तरह। सो एज द यूट्रस एम्ब्रियो अगर ग्रो करेगा तो ट्यूब क्या करेगी, रप्चर हो जाएगी, ट्यूब जो है फट जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो सकती है, सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, माँ की जान भी जा सकती है। When the embryo can be differentiated as human, तो ये आंसर है इसका 8 वीक्स। तो ये क्या पूछ रहे हैं, जो एम्ब्रियो होता है, जो जैसे पहले एग होता है, एग की इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो ओवम बनता है, ओवम के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो को हम डिफ्रेंशिएटेड कैसे कब करेंगे, ऐसा ह्यूमन, जब वो हो जाएगा 8 वीक्स का। 8 वीक्स का ही क्यों? क्योंकि पहले तो 8 वीक से पहले तो है एम्ब्रियो, 8 वीक के बाद जो है वो फीटस या फिर ऐसा ह्यूमन बन जाता है। लेकिन क्यों, बाय स्पेसिफिकली 8 वीक्स, क्यों? क्योंकि बाय 8 वीक्स वो जो फीटस है उसके हेड बन जाता है, उसके आर्म्स, लेग्स, टो, फीस और मेजर ऑर्गन जो है वो फॉर्मिंग स्टार्ट होने बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली 8 वीक्स के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसा ह्यूमन बोलते हैं। समथिंग दैट इज डेवलप्ड, एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो होता है समथिंग दैट इज डेवलपिंग बट नॉट फुली फॉर्म्ड। एम्ब्रियो होता है अगर कोई चीज़ बन रही है लेकिन वो फुली अभी नहीं बनी है, उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। लेकिन आफ्टर 8 वीक्स जो है उसके हाथ पैर जो है पूरे बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसको फिर क्या बोलते हैं, ऐसा ह्यूमन, या फिर उसको फीटस बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जर्मिनल लेयर डेवलप्स बोन्स, कार्टिलेज, किडनी एंड प्लूरल कैविटी ऑफ द फीटस। तो इसका आंसर है मेसोडर्म लेयर। लेकिन हम आपको सिर्फ ये लेयर नहीं बताएंगे, हम आपको इसको इन डिटेल बताएंगे। पहले तो जर्म लेयर होती क्या है, फिर कौन कौन सी लेयर होती हैं, और वो कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो बनाती हैं। अगर सबसे पहले हम बताएंगे आपको जर्म लेयर होती क्या है। तो ये पूछ रहे हैं विच जर्मिनल लेयर, तो जर्मिनल लेयर का मतलब पहले बताते हैं। जर्मिनल लेयर क्या होती है, It's an early embryo development. The embryo forms 3 primary germ layer. जब एम्ब्रियो बन रहा हो तो वो फर्स्ट 3 लेयर बनाते हैं। 3 लेयर कौन कौन सी बनाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जो ये तीनों लेयर हैं वो आगे जाके फिर क्या करती हैं, अलग अलग ऑर्गन बनाती हैं। दीज लेयर्स लेटर डेवलप्स इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टोडर्म को। एक्टोडर्म क्या है, एक्टो मतलब है आउटर लेयर। आउटर लेयर में क्या है, एक्टो मतलब आउटसाइड, डर्म मतलब लेयर। तो एक्टोडर्म हो गई आउटसाइड लेयर। तो ये मोस्टली फॉर्म करती है नर्वस सिस्टम को और स्किन स्ट्रक्चर को, हमारी जो स्किन है उसको। तो एग्जाम्पल इसके हो गए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गया, स्किन होगी एपिडर्मिस, हेयर हो गए, हमारे नेल हो गए, स्वीट ग्लैंड्स हो गई, लेंस ऑफ आई हो गई, इनेमल ऑफ टीथ हो गई। मतलब एक्टो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लस क्या है, नर्वस सिस्टम। अगर आपको कोई पूछता है क्वेश्चन में तो आपको ये आंसर करना है। और सेकंड वन है एंडोडर्म। एंडोडर्म हो गई इनर लेयर, इनर मतलब अंदर वाली लेयर, एंडो इनसाइड, मेनली फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है और जो उसके अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग वो ये बनाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, उसके अंदर वाली लाइनिंग ये बनाती है। लीवर, पैनक्रियाज, इन सब की इनर लाइनिंग ये बनाती है। एंटो मतलब इंटरनल ऑर्गन लाइनिंग। उसके बाद मेसोडर्म, मेसोडर्म कौन सी है, मिडल वाली लेयर। ये क्या है, मस्कोस्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरोटोजेनिटल सिस्टम, मसल, बोन, किडनी, कार्टिलेज, ये सब ये क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल, ये वाली लेयर बनाती है। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो पूछ रहे हैं विच जर्मिनल लेयर डेवलप बोन, कार्टिलेज, किडनी, प्लूरल कैविटी, तो कौन सा बनाता है, तो ये क्या है, मेसोडर्म लेयर बनाती है। उसके बाद uterus forward due to decreased muscle tone and pendulous abdomen is known as anteverted। अब हम देखेंगे
तो पहले तो क्या है, हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं एंटीवर्टेड यूट्रस होता क्या है। एंटीवर्टेड यूट्रस मतलब यूट्रस टिल्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये तो है यूट्रस जो है एक्चुअली नॉर्मल पोजीशन इसकी यही है। क्वेश्चन पूछ रही हैं, अगर यूट्रस फॉरवर्ड हो गया है ड्यू टू डिक्रीज्ड मसल टोन की वजह से एंड पेंडुलस अब्डोमेन की वजह से, तो हमको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटीवर्टेड। एंटीवर्टेड तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूट्रस जो है उसके ऊपर फॉरवर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर पे, उसको क्या बोलते हैं, एंटीवर्टेड। अब साथ में आ गया पेंडुलस अब्डोमेन। पेंडुलस अब्डोमेन क्या है, ये कब होता है, अब्डोमिनल मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। वीक क्यों हो जाते हैं, जैसे मल्टीपोरस वुमन है, मतलब जो एक से ज़्यादा जिसको मतलब बच्ची हैं पेट में, तो उसकी क्या होगी, अब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाएंगी। अब्डोमिनल मसल्स वीक होने की वजह से क्या होगी, वो क्या होंगी, यूरिनरी ब्लैडर पे क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब आगे की तरफ जो है वो टिल्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द वीक अब्डोमिनल मसल्स, जो अब्डोमेन है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। यूट्रस तो पहले से ही फॉरवर्ड होता है, तो इस फॉरवर्ड टिल्ट को क्या बोलते हैं, एंटीवर्जन। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट वन है ल्यूकोसिरोसा कंसिस्ट ऑफ। ल्यूकोसिरोसा किन किन चीज़ों का कंसिस्ट होता है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लौकिया क्या होता है। अब लौकिया सिरोसा क्या होता है, हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, इन डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे लौकिया होता क्या है। इट इज़ द वजाइनल डिस्चार्ज दैट ऑकर आफ्टर डिलीवरी एट ऐसे यूट्रस हील्स एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल। इसमें क्या होता है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस होता है। अब ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले क्या है, लुकिया रुब्रा, सेकंड वन है लुकिया सिरोसा, थर्ड वन है लुकिया एल्बा। तो लुकिया जो रुब्रा होता है वो 1 to 4th डे तक होता है, और ये क्या होता है, इसका कलर कौन सा होता है, रेड होता है। जो लुकिया सिरोसा होता है वो क्या होता है, 5 to 9 डेज तक होता है, इसका कलर क्या होता है, येलोइश या फिर पेन ब्राउनिश होता है। जो लुकिया एल्बा होता है ये क्या होता है, आफ्टर 10 डेज होता है, और ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये पूछ रहे हैं ल्यूकोसिरोसा कंसिस्ट ऑफ, ये किस चीज़ का बना होता है, ल्यूकोसाइट का होता है, वुंड एक्सुडेट का होता है, एंड म्यूकस फ्रॉम सर्विक्स। तो ये हम आपको ये याद करने वाला क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम इसका आपको सारों का बता देते हैं। ल्यूकोसिरोसा ये सेकंड स्टेज ऑफ लुकिया है दैट अपीयर्स आफ्टर फ्यू डेज ऑफ डिलीवरी फ्रॉम 9th डे टू 5th to 9th डे ऑफ डिलीवरी। तो इट कंसिस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वुंड्स एक्सुडेट होते हैं, और म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स होता है। लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन पूछा गया है नॉट सेट में, येलोइश और ब्राउन पेल ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द 5th to 9th डे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इसको क्या बोलते हैं। तो ये कलर से आपको याद रखना है, येलोइश और पेल ब्राउनिश, यहाँ से आपने पढ़ा है येलोइश और पेल ब्राउनिश। अगर पूछ रहे हैं तो वो ल्यूकोसिरोसा है, अगर रेड पूछ रहे हैं तो लुकिया रुब्रा है, अगर वाइटिश पूछ रहे हैं तो लुकिया एल्बा है। तो इन्होंने पूछा है येलोइश और ब्राउनिश, तो ये क्या है, लुकिया सिरोसा। उसके बाद ये इसमें रेड कलर पूछ रहे हैं, रेड कलर जनरल डिस्चार्जिंग फ्रॉम द इनिशियल 1 to 4th डे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इसको क्या बोलते हैं, लुकिया रुब्रा। ये भी हमने कवर कर लिया है। अगर रेड पूछ रहे हैं तो उसका आंसर आएगा लुकिया रुब्रा, अगर येलोइश और ब्राउनिश पूछ रहे हैं तो उसका आएगा ल्यूकोसिरोसा। उसके बाद वाई इट इज़ रेड, ये रेड क्यों होता है, इट इज़ रेड बिकॉज इसमें क्या होता है, ब्लड होता है, पीसीस ऑफ टेस्टिट्यूट, यूट्रस लाइनिंग होती है, फीटल मेम्ब्रेन होती है, लुनुगा क्या होता है, फाइन फीटल हेयर, फीटल की हेयर तो वो होती है, और क्या होती है, मिकोनिम। और लुकिया एल्बा भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लुकिया एल्बा क्या होता है, ये लास्ट स्टेज है लुकिया की पोस्ट डिलीवरी वजाइनल ब्लीडिंग की दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रिपरेशन। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये 10th डे से स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यूस रहता है 2 से 6 वीक तक, और इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन है, आप हमें क्या कर सकते हो, हमें डीएम कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको अपना कोई टॉपिक चाहिए कि हम उस पर वीडियो बनाएं, आप हमें वो भी बोल सकते हैं, हम उस पर भी बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।